नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपने इस चैनल के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1932 के खतिहान पर आधारित स्थानीय नीति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंगें तेज हो गई है। शुक्रवार को जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि बताई, वहीं पर विपक्ष ने कहा कि रघुवर दास ने कहा कि सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। उधर दुमका में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत पर सीधा निशाना डालते हुए बोला कि मुख्यमंत्री को पता है कि उनकी कुर्सी जा रही है, इसलिए वे खतिहान पर राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। इधर झामुमो नेता विनोद पांडे ने रघुवर दास को आदिवासी और पिछड़ा विरोधी करार दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा 1932 खतिहान पर विरोधियों को साफ सूंघ गया है। सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देने में विपक्ष को 30 घंटे से ज्यादा लगे। उन्होंने कहा एनआरसी की बात कह लोगों को वर्गलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विधानसभा और अपने आवास पर आभार कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा के राज्य गठन के बाद 20 वर्षों में ज्यादातर समय शासन किया है। डबल इंजन की सरकार दम्भ भरने वाले गुजरात को चांद पर ले गए और झारखंड को गड्ढे में ले जाकर डाल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन कर लोगों को एक दूसरे का खून पीने को उकसाती है, वहीं दूसरा और उनके फैसलों का रंग गुलाल ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही कोरोना ने सब कुछ ठप कर दिया, लेकिन अब वह हर वर्ग के हित में फैसला ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र पर झारखंड का 1.36 लाख करोड़ से अधिक बकाया है। केंद्र यह बकाया एक मुश्त चुका दे तो झारखंड को विकास के मामले में इतना आगे ले जाएंगे कि वहां तक गुजरात कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, रघुवर दास ने इसी को जवाब देते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार 1932 के खतिहान पर लोगों को वर्गला रही है। रघुवर दास शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 1932 के खतिहान के आधार पर स्थानीयता परिभाषित करने संबंधित निर्णय लिया है और इनको पता है कि इसे लागू करना कोर्ट में अवमानना होगी, इसलिए सीएम द्वारा इस नीति को लागू नहीं किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री 23 मार्च 2022 को इसकी वैधता के बारे में विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं। सीएम ने कहा कि 1932 वाली स्थानीयता नीति को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत लागू किया जाएगा, जो संभव नहीं हो पाएगा। रघुवर ने भाजपा की पहली सरकार और अपने कार्यकाल में लाई गई स्थानीयता का भी जिक्र किया। दास ने कहा कि महागठबंधन सरकार स्थानीयता नीति पिछड़ों को आरक्षण और 5 लाख नौकरियों के वादे के साथ सत्ता में आई थी। आज सरकार की वादा खिलाफी से युवाओं में आक्रोश है। इसी आक्रोश को दबाने और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए हेमंत हर दिन नई लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं। भाजपा विधायक दल ने नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पता है कि उनकी कुर्सी जा रही है, इसलिए उन्होंने 1932 के खतिहान पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। बाबूलाल मरांडी शुक्रवार को दुमका में शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा में प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। झामुमो ने रघुवर दास द्वारा 1932 खतिहान आधारित स्थानीयता नीति परिभाषित करने को असंवैधानिक ठहराने पर कड़ी आपत्ति जताई। झामुमो के केंद्रीय समिति के सदस्य विनोद पांडे ने कहा कि हेमंत सरकार की बढ़ती लोकप्रियता रघुवर दास को पच नहीं रही है। उन्होंने रघुवर दास को आदिवासी और पिछड़ा विरोधी भी करार दिया।
तो दोस्तों इस तरह की अभी जुबानी जंग जो है अभी झारखंड में 1932 के खतियान के ऊपर चल रहा है। और आप सभी जानते हैं कि और कोई मुद्दा नहीं होता है तो नेताओं को इस तरह के मुद्दों पे लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहें।